Good morning, students. This is Shata ma'am, your English teacher. Today we start a poem, The Eagle. It is the poem The Eagle is written by Alfred Lord Tennyson. He clasps the grass, he claps the crack with crooked hands, close to the sun in lonely lands, ringed with the azure world he stands. The wrinkled sea beneath him crawls, he watches from his mountain walls, and like a thunderbolt he falls. अब इस स्टैंजा का क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगी. दो थर्ड पर्सन नरेशन में पोएट डिस्क्राइब द नेचुरल बिहेवियर ऑफ द ईगल. इसमें वो ईगल के बारे में बताता है कि उसकी क्या फीचर्स है, क्या उसका करेक्टर है. इट फोकसेस ऑन एन ईगल हु इज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ ए माउंटेन. इसमें क्या बताया है, एक ईगल जो बहुत ऊंची माउंटेन पे बैठा हुआ है. He holds on the rocks with tightly and stand in a high up place where no other can reach. वो इतनी ऊंची ऊंचाई पे है और उस रॉक को इतनी टाइट से पकड़ा हुआ है कि जहां पर कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता है. He is alone in the open area where the sun and the bright sky is surrounding him around before he strikes. वहां पर क्या है, एक ओपन एरिया कि वो अकेला है वहां पर, वहां आगे पीछे और भी कोई नहीं है. तो वो खुले आसमान के नीचे एक ऐसा ब्राइट स्काई के नीचे वो परिंदा अपने अपने शिकार को वहां से देख रहा है. ऑल द थिंग्स फ्रॉम ए परफेक्ट बैकग्राउंड सीनरी. तो ये एक इमेजिन, अगर तुम लोग इमेजिन करोगे पॉइंट पॉइंट में, अगर पॉइंट ने ऐसा कुछ बोला है जैसे वो हमारी आंखों के सामने सब घूम रहा है. क्रुक्ड हैंड ऑफ एन ईगल मतलब पंजे मुड़े हुए हैं इसके, ये दिखाया गया है. लोनली लैंड्स वेयर एन ईगल रूल्स. ये समुद्र का इलाका दिखा रहे हैं जहाँ पर वो ईगल रूल यानी कि राज करती है. उसके अलावा वहाँ पर और कोई उसको टक्कर देने वाला नहीं है. द एजोर वर्ल्ड सराउंडिंग द ईगल्स. आसमान का जो स्काई, जो लोनली स्काई है, वो भी इसके इस कैरेक्टर से हैरान है. और स्टैंजा 2 में क्या बताया गया है, द poet describes only about the action of eagle. अब इसमें सिर्फ ईगल का एक्शन बताया गया. क्या बताया है, now the eagle watches the movement of the sea which is underneath from his highest perch. तो वो ऊंचाई से बैठ के उस समुद्र की लहरों को देख रहा है. आफ्टर ए थ्रो ऑब्जर्वेशन द ईगल स्ट्राइक्स डाउन टू सी. और कुछ देखने के बाद, कुछ महसूस यानी कि अपनी शिकार को ढूंढने के बाद वो एकदम से नीचे समुद्र की तरफ जाने लगता है, जैसे थंडरबोल्ट बिजली की एक चमक की तरह उतरता है. ही डाइव्स डाउन विद फुल पावर एंड डिटर्मिनेशन. वो एकदम से नीचे उतरने की कोशिश करता है, इतना फास्ट उतरता है कि थंडरबोल्ट, उसके कंपैरिजन को थंडरबोल्ट के साथ किया गया. द पोएम एंड्स विद एन अनआंसर्ड क्वेश्चन. यानी कि अब इसमें मतलब पूरे पोएम में क्या बताया गया कि ईगल का करेक्टर बताया है, उसका नेचर बताया गया है कि जब वो अपने शिकार को ढूंढने की कोशिश करता है, वो एक बड़ी सी ऊंचाई पे बैठता है और उस माउंटेन की चोटी को कस से अपने क्रुक हैंड से, जो उसके पंजे होते हैं, उसको पकड़ के नीचे अपने प्रे को ढूंढ रहा होता है, शिकार को ढूंढ रहा था. और जब उसको वो शिकार मिलता है तो वो एकदम थंडर बोल्ट की तरह, एक बिजली की चमक की तरह उसको उसके ऊपर झपटा मारता है. रिंकल सी बीनीथ द ईच. रिंकल मतलब ऐसा होता है कि जैसे झुर्रियां पड़ जाती है जैसे फेसों पे, तो वैसे ही समुद्र में ऐसे दिखाते थे. वो रिंकल सी को ऐसे घूर रहा होता है. माउंटेन वॉल्स देयर द ईगल स्टैंड्स. और उन ऊंचाइयों पे जहाँ पर ईगल बैठता है. ड्राइविंग ब्लो लाइक ए थंडरबोल्ट. तो एकदम से तेजी से नीचे, और ये कुछ
इसके करेक्टर्स, इसके कुछ एग्जेक्टिव्स या मान लो इसके कुछ खूबियां बताए, क्वालिटीज बताए गए हैं ईगल की कि वो कैसा है और क्या करता है। ईगल क्या होती है? बड़ी तेज पावरफुल होती है। डिग्निटी, उसमें डिग्निटी होती है कि भाई उसको ये विश्वास है, उसको ये चीज करना है तो ये चीज करती ही रहती है। प्राउडनेस, क्योंकि वो समझती है कि मेरे से कोई तेज नहीं है, मेरे से कोई पावरफुल नहीं, तो उसमें प्राउड, घमंड एक टाइप का है। वो स्ट्रांग है, वाइल्ड लाइफ है, डिटरमाइंड है, मतलब अपने काम को करने में उसकी इच्छा है कि जो उसको करना है वही करता है। कंट्रोल है अपने सेल्फ पे। और इसमें और इस पोएम में क्या बताया, ब्यूटी ऑफ द नेचर, उसको मिला के सब कुछ बताया, जैसे एज योर वर्ल्ड ऑफ द स्काई है, लोनलीनेस है, रिंकल बनी द सी है, जो भी है तो वो सब कुछ पोएम में एक अच्छा इनको इम्प्रेशन देता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। ओके स्टूडेंट्स, बाय।